एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पंचम स्कंध का 18वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें जम्बू द्वीप के 5 खंडों का महत्व है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब जम्बू द्वीप के 5 खंडों में पहले भद्रास्व खंड का वर्णन सुनो। धर्म के एक पुत्र था जिसका नाम भद्रश्रवा था और जिसके कुल के लोग श्री विष्णु जी के बड़े परम भक्त थे। परम भक्त प्रहलाद इसी कुल के नवरत्न थे। इस कुल वाले धर्म मूर्ति विष्णु जी की ही उपासना करते हैं। योग भक्ति और समाधि द्वारा भगवान के दर्शन पूजन, सदाचार पालन और पापाचार का त्याग ही इस कुल में महत्वशाली माना जाता है। भद्राश्रव वर्ष की विष्णु भक्ति नरसिंह भगवान की उपासना से या हयग्रीव की मूर्ति से भगवान विष्णु के प्रति अनेक वंदनाओं से आरंभ होती है और इस प्रकार विष्णु उपासना के अनेक उत्सव उस वर्ष में मनाए जाते हैं तथा यहाँ वाले भगवान नरसिंह कि इस प्रकार स्तुति करते हैं कि ओम नरसिंह भगवान को नमस्कार है। हे वज्रनाथ, हे ब्रजदष्ट, तुम प्रकट होकर कर्म वासनाओं का नष्ट करो। ओम स्वाहा कहकर अज्ञानांधकार को ग्रास करो तथा ओम क्षौम कहकर हमारे हृदय में रहकर वहाँ अगम निर्माण करो, अभय निर्माण करो। समस्त विश्व का कल्याण हो। दुष्ट लोग क्रोध छोड़कर प्रसन्न होवें। सभी प्राणी अपनी बुद्धि से परस्पर कल्याण की कामना करें। उनका मन उपसमाधि का सेवन करें और हम सबकी बुद्धि भी निष्काम होकर अगोचर भगवान में निविष्ट हो। हमारा संग घर, स्त्री, पुत्र, धन, बंधु इत्यादिकों में न हो। यदि हो भी तो केवल भगवान के प्रिय भक्तों में ही हो, क्योंकि प्राणवृत्ति से संतुष्ट मनोनिग्रहियों को जैसी सिद्धि शीघ्र प्राप्त मिलती है, इंद्रियें प्रिय मनुष्यों को वैसी मिलती। भगवक्तों के साथ में से तो अतिशय प्रभाव वाले मुकुंद का महात्म्य और श्रवण आदि से ही सेवा करने वालों के अंतर्गत मन का मल्लहरण होता है। ऐसे भगवत भक्तों को भला कौन सेवा ना करेगा। गंगादिक तीर्थों तो बार बार अवगाहन करने वालों के शारीरिक मल को ही केवल दूर करते हैं, परंतु जिसकी भगवान में निष्काम भक्ति है उसमें धर्म, ज्ञान आदि गुणों के साथ तो सभी देवता वास करते हैं। व्यर्थ मनोराज्य के विषय सुखों के लिए बाहर दौड़ने वाले भगवान के अभक्त तो वहां से फिर लौट आते हैं। जैसे मछलियों के लिए जल ही उनकी आत्मा है, वैसे ही जीवों के लिए साक्षात भगवान है। तब ऐसे भगवान को छोड़कर जो महान भी यदि घर में आसक्त रहता है तो उस प्रकार दंपतियों के वय से ही शूद्र आदि में भी प्रसिद्ध जो बड़प्पन है वही उसका भी है, न कि ज्ञान आदि से। अतः तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, मान, इच्छा, भय, दैन्य आदि के मूल जन्म मरण रूप संसार मंडल गृह को छोड़कर भगवान नरसिंह के चरणों का निर्भय होकर भजन करो। इसी प्रकार केतुमाल में भी संवत्सर के पुत्र जो दीनाभिमानी देवता और पुत्रियां तथा जो राज्याभिमानी देवता 36,000 हैं, उन वर्षपतियों का तथा लक्ष्मी का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप रहते हैं और उनके गर्भ भगवान के चक्र के तेज से संवत्सर के
अंत में गिरते हैं। इस प्रकार भगवान वहाँ बालों को अपने अत्यंत सुललित गति विलास शोभित मंद हास्य सहित अवलोकन की लीला से और किंचित ऊंची सुंदर भावों से सुंदर बदन कमल की शोभा से लक्ष्मी को तथा अपनी इंद्रियों को आनंद देते हैं। और ऐसे ही रमा देवी संवत्सर की प्रजापति की पुत्रियों सहित रात में एवं पुत्रों सहित दिन में भगवान के उस मायामय रूपी परम समाधि योग से उनकी इस प्रकार उपासना करती हैं कि हे सभी श्रेष्ठ वस्तुओं के लक्ष्मीभूत क्रिया ज्ञान संकल्प अध्याय बसाय तथा अन्य विषयों के स्वामी एकादशेंद्रिय और पंच विषय जिनके अंश हैं वैसे वेदोक्त कर्मों से प्राप्त अन्नमय अमृतमय सर्वमय सहस्र ओजस बल सुंदर तथा काम रूप हर्षिकेश भगवान को ओम ह्रांग ह्रिंग ह्रुंग इस बीजोच्चारण पूर्वक नमस्कार है। वह हमारे भीतर बाहर विद्यमान रहे। स्त्रियां व्रत करके इंद्रियों के स्वामी की आराधना करके लोक में दूसरे को पति चाहती है, किंतु उनके वे पति अपत्य प्रिय धन्य और आयुष्य का संरक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि वे अस्वतंत्र हैं। सच्चा पति वही है जो स्वयं निर्भय होकर पास के भीत लोगों को संरक्षण करता है। और वैसे आत्म संतुष्टि आप ही हैं। आप आत्म लाभ से अधिक दूसरे किसी को नहीं मानते, अन्यथा यदि आप दूसरे के अधीन होते तो आपको अस्वतंत्र तो जैसा परस्पर भय रहता, किंतु हे भगवान आपका उसका उपभोग करने के बाद उसके नष्ट होने के कारण वह दुखित होती है। ये इंद्रिय सुख चाहने वाले ब्रह्मा रुद्र देव असुर इत्यादि मेरी प्राप्ति के लिए उग्र तप करते हैं, किंतु हे अजित आपके पाद परायण मुझको छोड़कर कोई नहीं पा सकता, क्योंकि आप ही मेरा हृदय हैं। हे अच्युत आपने भक्तों के सिर पर जिस हाथ को रखा है वह वंदित कर कमलों मेरे सिर पर भी रखिए। हे वरेण्य आप अपनी माया से मुझे चिन्ह रूप से अपने हृदय पर धारण करते हैं। आप ईश्वर की इच्छित कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष में उसका स्वामी वैव स्वतः मनु जिसको पहले भगवान ने अपना मत्स्य रूप दिखलाया था, भगवान के अत्यंत प्रिय उस मत्स्य रूप का अभी भी अत्यंत भक्ति भोग योग से आराधन करता है और स्तुति करते हुए कहता है कि हे अज प्रलय कालीन लहरों से युक्त समुद्र में औषधि वनस्पतियों के निधि भूत इस पृथ्वी को मेरे साथ धारण करके तुम अपने बल से चिरकाल तक विचरते रहो। इस जगत में प्राणियों के नियंता तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण सतत्व गुण में विशेषण युक्त जलचर कालान्वंछिन्न सर्वगत और आधारभूत कुर्म भगवान तुमको नमस्कार है, जो अनेक रूपों से निरूपित निज माया से प्रकाशित यह अथ स्वरूप जिनका रूप है, जिससे पृथक जिसके रूपों की कोई संख्या नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थों की प्राप्ति तो मिथ्या रूप से ही होती है। ऐसे अनिरुक्त प्रपंचाकार उस भगवान को नमस्कार है। जरायुज स्वदेज अंडज उद्भिज चर अचर देव ऋषि पृथ्वीभूत
इंद्रिय संबंधी धौ, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि नामों के वाच्य वह एक ही है। अनंत विशेष नाम रूप आकृति वाले तुम में विद्वानों द्वारा ये 24 संख्याएं कल्पित की गई हैं, और वह भी जिस तत्व ज्ञान से निर्मित होता है, ऐसे सांख्य सिद्धांत रूपी आपको नमस्कार है। उसी प्रकार उत्तर कुरु में भगवान यज्ञ बाराह रूप से निवास करते हैं। यह भूदेवी कुरुवासियों के साथ निरंतर भक्ति योग से उनका भजन करती हैं और इस उपनिषद को बार बार कहती हैं। मंत्रों के प्रतिपाग्य यज्ञ क्रतु रूपी महायज्ञ जिसके यब हैं, जैसे महापुरुष कर्म से शुद्ध त्रियुग में प्रकट होने वाली भगवान को ओम पूर्वक नमस्कार है। विद्वान जन काष्ठ में अग्नि के समान उसका कर्म और फलों से अप्रकाशित रूप गुणों में देखने के लिए मन रूपी मथनी से जिसे मथते हैं, ऐसे प्रकटित स्वरूप भगवान को नमस्कार है। विषयों सहित इंद्रियों के व्यापार देवता देह काल अहंकार माया के इस गुणों से जो वस्तु रूप से निरीक्षित होता है, विचार और यम नियमादिकों से जिनकी निश्चैत्मिक बुद्धि है, उन्होंने माया के कारण आकृतियों का जिसमें निषेध किया है, ऐसे भगवान को नमस्कार है। जिस इच्छिता का जीवों के लिए न कि अपने लिए अभिलषित विश्व की सृष्टि अस्तित्व और संहार कार्य अपने गुणों से माया करती हैं, तथा जो माया अप्रक्रांत के समान जिसके आश्रय से लौहवत घूमती हैं, उस गुण कर्म साक्षी को नमस्कार है। जो भगवान प्रतिपक्षी दैत्य को युद्ध में मारकर मुझे दांतों के अग्रभाग पर धारण कर गजेंद्र के समान क्रीड़ा करते हुए जल के ऊपर आए, उस विभू जगत के आदि कारणभूत शुक्र भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। दूसरे केतुमाल खंड में संवत्सर प्रजापति के 36,000 पुत्रों और उतनी ही कन्याओं के प्रिय करने के लिए विष्णु भगवान कामदेव के रूप में लक्ष्मी जी के साथ वास करते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, जिसमें भगवान की अनेक प्रार्थनाएं की जाती हैं। तीसरा रम्य खंड है, जिसमें परम रम्य भगवान के मत्स्यावतार की प्रतिमा की नाना विधि से पूजा और प्रार्थना होती है। चौथा हिरण्य खंड है, जिसमें कच्छप भगवान के कच्छप रूप की प्रधानता है। इस खंड में पृथ्वीगणों के स्वामी अपनी अपनी समस्त प्रजाओं सहित कच्छप भगवान की पूजा करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने की सुंदर स्तुति की जाती है। पांचवा उत्तर कुरु खंड है, जिसमें बराह भगवान प्रतिष्ठित हैं, उनकी जिनकी उपासना उपनिषदों में गाई गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और पंचम स्कंध का 19वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।